5 बहुओं का एक कमरे का ससुराल। सुमन और अशोक के 5 बेटे थे, जिनमें से उसने अपने 3 बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन वह बहुत गरीब थे। रहने के नाम पर उनके पास सिर्फ एक कमरा था, जहां उसकी तीनों बहुओं ने एक कमरे में गुजारा किया था। कई साल बीत गए। अब सुमन अपने दोनों छोटे बेटे प्रेम और निखिल की शादी कर देती है, लेकिन वह दोनों अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी करते हैं। क्या अमीर लड़कियां एक छोटे कमरे के ससुराल में सिमट पाएंगी? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती हैं। माँ जी, हम दोनों बहनें शादी के भाग दौड़ से बहुत थक गई हैं। जल्दी बताइए कमरा कहाँ है, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे आराम करना है, एसी चला दीजिए। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? यहाँ पर कोई एसी नहीं है और यहाँ अलग से कमरा भी नहीं है। पूरा परिवार इस एक ही कमरे में रहता है। वो देख, तेरी तीनों जेठानियाँ यहीं रहती हैं, अलग अलग पर्दा लगाकर। हाँ बहू, तुम दोनों का बिस्तर वो रहा, जाओ आराम कर लो। यू, हम ऐसे सोएंगे जमीन पर? हमारा अलग से कमरा भी नहीं है। ये क्या बात हुई भला? 5 बहुएं और कमरा एक ही। शिप्रा, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा गरीब परिवार है, हम सब एक ही कमरे में रहते हैं। तुमने मुझे बोला था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, रह लूंगी तुम्हारे साथ। हाँ बोला था मैंने, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर कमरा भी एक ही होगा। पर अब क्या ही कर सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। अरे तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ही दिन में तुम यहाँ के सांचे में ढल जाओगी, जैसे हम तीनों बहुएं ढल गई हैं। मिताली इतना कहती है कि उसका 5 महीने का बच्चा रोने लगता है। फिर शिप्रा कहती है, अरे प्रेम, मेरे कान बज रहे हैं या तुम्हें भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? यहाँ तो मुझे कोई बच्चा कहीं नहीं दिख रहा। अरे वो रहा मेरा भतीजा, मेरा डुग्गू रो रहा है। भाभी, झोले में से उसे निकालो, मैं खेलूंगा उसके साथ। अरे हाँ, मैं अभी लाती हूँ। ये देख दोनों बहुएं हक्की बक्की रह जाती हैं। फिर मिताली अपने बच्चे को साड़ी के झूले में से निकालकर अपने देवर प्रेम को देती है, जहाँ प्रेम उसे खिलाते हुए कहता है, अले ले 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 ले, मेरा बच्चा कुची कुकू कुकू, आजा चाचू के साथ पूरा दिन खेलना। ओ ले 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 ले, अब तू अपने निखिल चाचू के साथ खेलेगा। ये देखो, आपकी शिप्रा चाची क्यूट है ना, आपकी तरह। नहीं नहीं, मुझे मत दो, मेरी कांच की चूड़ियां बच्चे को चुभ जाएंगी। बहुत देर हो गई है बच्चों तुम्हें, चलो अब अपनी जगह पर जाकर आराम कर लो। दोनों बहुओं का इस बात से मुंह बन जाता है और वह अपने बिस्तर पर चली जाती है। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं, तभी मच्छर से परेशान होकर शिप्रा हवा में हाथ मारती है। ओहो, ये मच्छर कितना परेशान कर रहे हैं। मैं अपने घर में कितनी लग्जरी लाइफ में रहती थी और यहाँ पर एक ही कमरा है। निखिल, कुछ करो ना। अरे यार सोने दो, अब इसमें मैं क्या करूं? मच्छर है, मार दो। अभी मारती हूँ। ये बोलकर शिप्रा मच्छर को मारती है। पर्दे पर हाथ मारने से वो हाथ नताशा के सर पर लग जाता है, जिससे नताशा कहती है, अरे कौन है, किसने मारा मुझे? सॉरी नताशा दीदी, मैं हूँ, वो मुझे मच्छर काट रहा था, मैंने मारा तो गलती से आपके हाथ लग गया। अरे सोने दे शिप्रा, वैसे भी बड़ी मुश्किल से जमीन पर नींद आई थी। इस तरह शिप्रा को भी नींद आ जाती है, मगर 5 बजते ही मिताली का बच्चा डुग्गू रोने लगता है। वो उसे चुप करवाती है कि नताशा की नींद खुल जाती है। नताशा अपने कान पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करती है। इतने में सास कमरे की लाइट जलाकर कहती है, अरे नई बहुओं, जल्दी से उठ जाओ, कुलदेवी के मंदिर जाना है। वैसे भी डुग्गू ने तो जगा ही दिया है। हाँ माँ जी, बस आपकी ही कमी थी ये बोलने की। हे भगवान, इस एक कमरे के ससुराल में तो एक रात गुजारना मुश्किल हो गया। नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी तो अभी, पता नहीं और आगे क्या होगा। ये सुनकर 5 बहुएं नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। फिर सुमन के साथ कुलदेवी मंदिर के दर्शन करके घर लौटती हैं और दोनों नई बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बड़ी मुश्किल से स्टोव पर बनाती हैं। इसमें उनकी तीनों जेठानियां मदद करती हैं, जिसे खाने के बाद सास ससुर कहते हैं, अरे वाह बहुओं, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो अमीर घर होने के बावजूद भी स्टोव पर बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, ये तो है, और इसलिए अब मुझे तुम्हें शगुन भी देना चाहिए। ऐसा कहकर अशोक अपनी जेब 2 बार टटोल कर बहू को 51 रुपए देता है और सास दोनों बहू को चांदी की पायल देती है। बहू जो भी है यही है, ये लो। कोई बात नहीं माँ जी। अरे माँ जी, आपने दोनों बहुओं को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मेरे और दीदी के टाइम पर तो आपने 11-11 रुपए हाथ पर रखे थे। अच्छा,
इस तरह दोनों नई बहू बाकी तीनों बहुओं की तरह ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। वक्त बीतता है, दोनों बहुओं को अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर ससुराल के एक कमरे में ही संघर्ष करके रहना पड़ता है, जहां उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। वहीं पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था। फिर एक दिन सुमन अपनी पांचों बहुओं को बिठाकर नई बहू से कहती है, बड़े दिन बाद तुम पांचों मेरे सामने एक साथ बैठी हो, वरना काम ही करती रहती हो। शिप्रा, नताशा बहू, अब बताओ तुम दोनों मुझे चंगू मंगू की खुशखबरियां कब दोगी? माँ जी, कहाँ से आपको खुशखबरी दें? इस छोटे से ससुराल के एक कमरे में घर के सभी सदस्य की आंखों के सामने रहते हैं। मुझे अपने पति के साथ वक्त गुजारने का एक लम्हा नहीं मिलता, और जैसे तैसे ससुर जी बाहर होते हैं तो जेठानियां और जेठ जी तो इसी घर में होते हैं। वही तो, और जो रातें होती हैं उन्हें तो हम मच्छर मारने और डुगू के शोर में बिता देते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जेठानी जी ने इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में इस चंगू मंगू को कैसे जन्म दे दिया। अरे नताशा, इस घर में सभी शुरू से ही ऐसे ही रह रहे थे, तो हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। अपनी नई बहुओं की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। उनकी बात वो समझ जाती है। वहीं दूर से खड़े पांचों भाई भी उनकी परेशानी सुनकर कहते हैं, हमने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि हमारी पत्नियां कैसे रह रही हैं। लेकिन भैया, अब हमें सोचना होगा। हमें दिन रात पांचों को मेहनत करनी होगी, नया 6 कमरे वाला घर लेना होगा। इस तरह उसी दिन से पांचों भाई बहुत मेहनत करते हैं, इतनी कि वह सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को देर से लौटते थे। इस बात से उनकी पत्नियां भी परेशान थीं, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहते थे। वहीं दूसरी ओर पांचों बहू भी घुल मिल कर घर में अच्छे से रहने लग गई थी। नताशा और शिप्रा घर के काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन पांचों भाई कहते हैं, माँ, पिताजी और आप सभी जल्दी से सामान बांध दीजिए, हमें कहीं जाना है। अरे जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ बेटा, इस घर में हमें कोई निकाल रहा है क्या? मुझे टेंशन हो रही है बेटा, आखिर हुआ क्या? हमने कहा ना माँ, बताने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से कीजिए, कहीं हमें जाना है। अपने बेटों की ये बात सुन पूरा परिवार जरूरी सामान बांध लेता है, जिसके बाद पांचों भाई उन सभी को नए घर में ले जाते हैं। और उस नए घर को देखकर नताशा कहती है, अरे प्रेम, ये इतना बड़ा घर किसका है? तुम यहाँ क्यों लाए हो हमें? ये हम सब का घर है। अब से हम सभी अपने नए घर में रहेंगे। क्या इतना बड़ा घर हमारा है? पर तुम पांचों ने कब लिया और इतना पैसा कहाँ से आया? माँ, उस दिन जब आप अपनी बहुओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी तो हमने सुन लिया। हमें उनकी परेशानी समझ आई कि एक ही कमरे में रहकर पांचों बहुओं को बड़ी मुश्किल से रहना पड़ रहा है। वही रसोई, वही बाथरूम था। इससे आप सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था। इसलिए हम पांचों भाइयों ने दिन रात मेहनत करके इस घर को आज ले ही लिया। अब सबके पास अपना अपना कमरा होगा। जेठ जी, अगर आपको हम दोनों की बात से कोई आघात पहुंचा हो तो हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। इस तरह पूरा परिवार अपने नए घर में हवन करता है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं।